हे एवरीवन, क्या आपको पता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, उसके डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के बजाय, तो आपको म्यूचुअल फंड से लोअर रिटर्न्स मिलते हैं। आपको बता दें कि हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम में दो प्लान्स अवेलेबल होते हैं। पहला डायरेक्ट प्लान होता है और दूसरा रेगुलर प्लान होता है। ये डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों ही सेम म्यूचुअल फंड स्कीम के पार्ट होते हैं, उनके सेम पोर्टफोलियो होते हैं और उन्हें सेम फंड मैनेजर मैनेज करता है, बजाय इसके कि इनके अलग अलग टोटल एक्सपेंस रेशियो होते हैं। सो टोटल एक्सपेंस रेशियो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करने की कॉस्ट दिखाता है। इसमें सभी एक्सपेंसेस शामिल होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, फीस पेड टू रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, कस्टोडियंस, लीगल एंड अकाउंटिंग फीस, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा, जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम रन करने में इनकर होते हैं। ऑफ कोर्स ना, एक म्यूचुअल फंड स्कीम के रेगुलर प्लान का ना एक्सपेंस रेशियो हायर होता है सेम म्यूचुअल फंड स्कीम के डायरेक्ट प्लान के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों है? इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दोनों डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम के पोर्टफोलियो सेम है, फिर भी सो समझिए कि आप म्यूचुअल फंड्स में दो तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, म्यूचुअल फंड हाउस यानी कि एएमसी के थ्रू डायरेक्टली, और दूसरा एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो जब आप डायरेक्टली एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट प्लान वैसा ही है जैसे कि आप कंपनी का सामान डायरेक्टली उस कंपनी से ही खरीदते हैं, ना कि किसी रिटेल स्टोर से। तो वो कंपनी आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा यानी कि साइजेबल डिस्काउंट देगी सेम प्रोडक्ट के लिए, राइट? यहाँ अगर आप ऑनलाइन बाय कर लेते हैं तो कंपनी को ना किसी भी फिजिकल लोकेशन पे एक रिटेल स्टोर रन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उसके खर्चे बच जाते हैं। सिमिलरली, क्योंकि आप यहाँ डायरेक्टली एएमसी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि एक डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एएमसी को खुद किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन एक्सपेंसेस इनकर करने की नीड नहीं पड़ेगी और एएमसी इस बेनिफिट को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर देगा, पास ऑन कर देगा एक लोअर एक्सपेंस रेशियो के जरिए। हाउएवर, अगर आप सेम म्यूचुअल फंड स्कीम के रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस एएमसी को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन एक्सपेंसेस इनकर करनी पड़ जाती है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा व्यक्ति होता है या फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करने में मदद करता है। ट्रांजैक्शन किसके बीच? ऑफ कोर्स एक इन्वेस्टर और एएमसी के बीच। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक बीच का एजेंट समझिए, राइट? और जो कमीशन एएमसी पे आउट कर रहा है ना, वो उस डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम बन जाती है। अब ये कमीशंस आखिर पे कहां से होती हैं? जरा सोचिए। ये आप ही के म्यूचुअल फंड में जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए ना, उसमें से ही एक स्मॉल परसेंटेज निकाल करके पे आउट किया जाता है। तो कह सकते हैं कि एएमसी इन एक्सपेंसेस को म्यूचुअल फंड स्कीम के इन्वेस्टर्स के ऊपर डाल देता है। ये वैसा ही है जैसे कि आप प्रोडक्ट्स को किसी फिजिकल रिटेल स्टोर से बाय करते हो, जहां पर आप सेम प्रोडक्ट का ज्यादा दाम देते हो अगर उसको ऑनलाइन परचेज से कंपेयर किया जाए तो। तो अगर आप जानने के लिए क्यूरियस हैं कि कैसे एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न्स को खा जाता है जब आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो बस देखते चाहिए। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिससे कि आप वेल्थ बिल्ड कर सके। आइए टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो कैसे एक्सपेंस रेशियो आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को ईट अप कर लेता है? सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपेंस रेशियो ऑफ अ म्यूचुअल फंड के मेन कंपोनेंट्स आखिर क्या क्या हैं। सबसे पहला है फंड मैनेजर की फीस। जी हाँ, हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का एक इन्वेस्टमेंट गोल ऑब्जेक्टिव होता है और उस फंड के मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करे कि ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो। एक एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो में उस मैनेजर की ही कॉम्पनसेशन एक्सपेंस रेशियो का पार्ट होता है, और वहीं पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में ये कंपोनेंट यानी कि कॉम्पनसेशन ऑफ फंड मैनेजर वाला कंपोनेंट म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो में काफी कम होता है अगर एक्टिवली मैनेज्ड फंड से कंपेयर किया जाता है तो, बिकॉज ही इज नॉट मैनेजिंग। क्योंकि एक पैसिवली मैनेज्ड फंड में एक फंड मैनेजर ना फंड पोर्टफोलियो को मैनेज करने में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता कंपेयर टू द एक्टिव वन। सेकंड कंपोनेंट है लीगल फीस। तो म्यूचुअल फंड्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी द्वारा रेगुलेटेड होते हैं और इस वजह से उन्हें सभी नेसेसरी रेगुलेशंस और लॉज को कंप्लाई करना होता है। ऑफ कोर्स इसलिए उन्हें अपने खुद के प्रोसेसेस, स्कीम्स एटसेट्रा का लगातार
लीगल इंटरवेंशन और ऑडिट करवाना पड़ता है। तो इन्हीं सब ऑडिट्स, रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर, लीगल चेक एटसेट्रा की जो भी कॉस्ट होती है वो ही एक्सपेंस रेशियो का पार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, नाउ थर्ड कंपोनेंट है मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फीस। अब म्यूचुअल फंड की मार्केटिंग अवेयरनेस, कैंपेन्स के एक्सपेंसेस और तो और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के एक्सपेंस, ये सब भी एक्सपेंस रेशियो का ही पार्ट होते हैं। डायरेक्ट फंड्स में इंटरमीडियरीज का कॉस्ट कंपोनेंट कम होता है और रेगुलर फंड्स में ये ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप एक रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना तो वहां पर ब्रोकर्स की कॉस्ट होती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट। इस फीस को ब्रोकरेज फीस भी कहा जाता है। ऑलराइट, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम म्यूचुअल फंड स्कीम के एक्सपेंस रेशियो का पूरा कैलकुलेशन समझते हैं। एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेंस रेशियो इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट दैट आर बोर्न बाय म्यूचुअल फंड्स डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। वेल, हम कह सकते हैं कि एक म्यूचुअल फंड जो टोटल कॉस्ट बोर्न करता है वो होती है कॉस्ट इनकर्ड बाय एएमसी, जैसे कि फंड मैनेजर की फीस, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, लीगल कॉस्ट एटसेट्रा। मान लेते हैं कि आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट रुपीस 750 करोड़ का है, राइट? और जो एक्सपेंसेस ये बेयर करता है अबव कॉस्ट के लिए जो हमने बात करी वो है अप टू रुपीस 15 करोड़। हेंस यहाँ एक्सपेंस रेशियो होगा रुपीस 15 करोड़ डिवाइडेड बाय रुपीस 750 करोड़, जो कि हुआ 2%। ये इंप्लाई करता है कि हर एक साल में हर एक इन्वेस्टर को 2% का पे आउट करना होगा एक्सपेंस रेशियो एएमसी को। वेल, सपोज करते हैं कि आप एक इक्विटी फंड में रुपीस 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं। नाउ एएमसी आपसे टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑफ 2% चार्ज करता है अपनी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए। ये 2% ट्रांसलेट हो जाता है इनटू अ फीस ऑफ रुपीस 2000 एवरी ईयर, हर 1 लाख रुपए के लिए जो आपने इन्वेस्ट किए हुए फंड में, राइट? नाउ ये फीस आपसे फंड में इन्वेस्ट करते टाइम तुरंत नहीं ली जाती, तुरंत कलेक्ट नहीं की जाती। ये फीस आपसे डेली कलेक्ट की जाती है, जी हाँ, और आपको पता भी नहीं चलता है। वेल, ये कैसे वर्क करता है आइए समझाती हूँ। सो ये 2000 रुपए एनुअल बेसिस के चार्ज है, राइट? अब इसे वर्कआउट करें तो आएगा 2000 रुपीज डिवाइडेड बाय 365 डेज विच इज इक्वल्स टू रुपीस 5.48। सो जब तक आप इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टेड रहते हैं रुपीस 5.48 आपके फंड में से डेली डिडक्ट होता रहता है। एज्यूम करते हैं कि आपके फंड का स्टार्टिंग एनएवी रुपीस 10 है, ओके? अब क्योंकि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं अपने इक्विटी फंड में, यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव हाउ मेनी यूनिट्स? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 व्हिच इज इक्वल्स टू 10,000 यूनिट्स, राइट? अब इन्वेस्ट करने के बाद एज्यूम करते हैं कि फंड ने अगले ही दिन 1% का गेन कर लिया। इसका मतलब क्या है कि नया एनएवी क्या हुआ? 10 ओल्ड वन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1% व्हिच इज इक्वल्स टू 10.1। अब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हुई? 10.1 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 व्हिच इज इक्वल्स टू रुपीस 1,01,000, राइट? हाउएवर एएमसी फीस के नाम पे आपसे 5.47 रुपीस कट कर लेता है। वो ये मनी आपके वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में से डिडक्ट कर लेगा, जो कि होगा 1,01,000 रुपीस माइनस 5.47 रुपीस व्हिच इज इक्वल्स टू रुपीस 1,00,994.52, या फिर अलग तरीके से कहे तो एक्चुअल एनएवी एप्लीकेबल एंड डिक्लेयर्ड अब होगा रुपीस 1,00,994.52 divided by rupees 10,000 which is equals to 10.099452। तो नोट करिएगा कि ये जो NAV है ना रुपीस 10.099452 ये टोटल एक्सपेंस रेशियो घटाने के बाद का है। टोटल एक्सपेंस रेशियो घटाने के पहले का NAV 10.1 था। सो इवन इफ आपके इक्विटी फंड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, आपका फंड अभी भी आगे चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा और जो उसे चार्ज करना है वो चार्ज करता जाएगा। नेचुरली जितना हायर एक्सपेंस रेशियो होगा आपके म्यूचुअल फंड स्कीम से मिलने वाले रिटर्न्स उतने ही कम हो जाएंगे। वेल नाउ लेट्स टेक अ लुक एट टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑफ अ रेगुलर प्लान वर्सेस अ डायरेक्ट प्लान। गाइस यहाँ पे हम SBI म्यूचुअल फंड स्कीम और HDFC स्मॉल कैप फंड का एग्जाम्पल लेंगे। ये फंड्स सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिए गए हैं, रैंडमली चूज किए गए हैं। वाई आप स्क्रीन पे SBI म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट एज ऑन जनवरी 2023 का डेटा देख सकते हैं। आप SBI की वेरियस स्कीम्स के रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान का डेटा स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आप HDFC म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट एज ऑन जनवरी 2023 का डेटा स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान्स के बीच एक्सपेंस रेशियो का जो डिफरेंस है वो रेंज कर रहा है फ्रॉम 0.5%, 0.75% यहाँ तक कि इवन 1% तक। आप समझते हैं कि आप रेगुलर प्लान में कितने हद तक रिटर्न्स लूज कर देते हैं। वेल रेगुलर प्लान्स में एक्सपेंस
रेशियो हायर होता है, जैसे कि हमने अभी अभी समझा, और ये अराउंड 0.5% टू 1.5% के अराउंड हाई हो सकता है जब इसको डायरेक्ट प्लान से हम कंपेयर करते हैं। तो नाउ एक्सपेंस रेशियो में छोटा सा डिफरेंस 0.5% का या फिर 1% का, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एब्सोल्यूट रिटर्न्स के टर्म्स में एक बहुत बड़ा यानी कि वाइड वेरिएशन के रूप में ट्रांसलेट हो जाता है। इस इफेक्ट को समझने के लिए हमने SBI स्मॉल कैप फंड का एग्जांपल लिया हुआ है। इसे एज आई अर्लियर सेड एक एग्जांपल के तौर पे जस्ट रैंडमली सिलेक्ट किया गया है, कोई और इंटेंशन नहीं है। सो एज ऑफ 31 जनवरी 2023 फंड द्वारा चार्ज टोटल एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर प्लान ग्रोथ के लिए 1.83% और डायरेक्ट ऑप्शन ग्रोथ के लिए ये है 0.7%। अब ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर इस डिफरेंस को समझते हैं। अगर आप एक 5 ईयर पीरियड के दौरान रिटर्न्स में आए डिफरेंस को कंसिडर करेंगे तो आप पाएंगे कि रेगुलर ऑप्शन ने डायरेक्ट ऑप्शन के कंपैरिजन में 1.29% लेसर यानी कि कम रिटर्न दिए हैं। यहाँ पे मजे की बात तो तब आएगी जब आप देखेंगे रिटर्न्स में इतना बड़ा डिफरेंस आपको बहुत बड़ा साइजेबल लॉस दे रहा है। देखते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म्स में डायरेक्ट और रेगुलर ऑप्शन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। सो रेगुलर ऑप्शन में अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते ओवर 5 इयर्स तो ये ग्रो हो गया होता टू रुपीज 18.10 लाख रुपीज। यहाँ पे CAGR है 12.59% का। Whereas in the same time period and same amount के लिए ही फंड के डायरेक्ट ऑप्शन में रुपीज 19.16 लाख रुपीज जनरेट किए होते, इसका CAGR होता 13.88%। सो हम देख पा रहे हैं कि एब्सोल्यूट टर्म्स में जो डिफरेंस है इन दोनों ही ऑप्शन में यानी कि डायरेक्ट प्लान ओवर रेगुलर प्लान में वो आ रहा है रुपीज 1.06 लाख का। तो जस्ट बिकॉज आपने SBI स्मॉल कैप फंड का डायरेक्ट प्लान चूज करने के बजाय रेगुलर प्लान पिक कर लिया और इन्वेस्ट कर दिया, इससे आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स नियरली रुपीज 1.06 लाख का लॉस सफर करना पड़ा। सो व्हाट इफ अगर हम 10 इयर्स के पीरियड का कैलकुलेशन करें, अगर आप और भी बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे ना, यानी कि लेट्स सपोज जनवरी 2013 से जब से डायरेक्ट प्लान एग्जिस्टेंस में आया था तब से, तो अगर आप तब से ओवर 10 इयर्स का रिटर्न देखेंगे जो कि आपने लूज किया है तो ये लॉस और भी ऑफ कोर्स ज्यादा हो जाएगा। सिमिलर तरीके से आप किसी भी रेगुलर प्लान वर्सेस डायरेक्ट प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम में काफी सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ रिटर्न सफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो में जो डिफरेंस है वो 0.5% से 1.5% के बीच में रेंज करता है। आप पैसा सिर्फ इस वजह से लूज कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि आपने डायरेक्ट प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के बजाय रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर दिया है। वेल एज एन एग्जांपल सपोज एक्सिस स्मॉल कैप फंड को लेते हैं जो कि लॉन्च हुआ था 29 ऑफ नवंबर 2013 में। अगेन ये भी एग्जांपल के लिए ही रैंडमली हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो क्योंकि ये फंड जनवरी 2013 के बाद लॉन्च हुआ था, ऑफ कोर्स इसमें सेम इंसेप्शन डेट से यानी कि सेम बिगिनिंग डेट से दोनों ही प्लान्स अवेलेबल हैं, यानी कि बोथ रेगुलर एंड डायरेक्ट ऑप्शंस ऑफ द फंड दोनों अवेलेबल हैं। आप स्क्रीन पे फरवरी 2023 की एक्सिस म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे आप ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स और इंसेप्शन से लेकर के कैलकुलेशंस देख सकते हैं, जहां पे 10,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए होते तो इस दौरान CAGR % क्या होता वो आप देख सकते हैं। सो एज ऑफ 28 ऑफ फरवरी 2023 फंड ने जो टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया है वो कुछ यूं है। रेगुलर ऑप्शन ग्रोथ में इट इज 1.95% एंड डायरेक्ट ऑप्शन ग्रोथ में इट्स 0.54%। नाउ फैक्ट शीट से आप देख सकते हैं कि अगर आपने एक्सेस स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान में उसके इंसेप्शन से रुपीज 10,000 यानी कि 10,000 इन्वेस्ट किए होते, यानी कि नवंबर 2013 से 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो ये फरवरी 2023 में रुपीज 62,060 बन चुका होता। नाउ सपोज करते हैं कि आपने नवंबर 2013 से यानी कि एक्सेस स्मॉल कैप फंड रेगुलर के इंसेप्शन डेट से आपने रुपीज 10 लाख इन्वेस्ट किए होते लमसम में, राइट? तो ये फरवरी 2023 में अराउंड 62 लाख रुपीज बन चुका होता। नाउ लेट्स से आपने एक्सेस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान में ऊपर रेगुलर प्लान की बात की थी हमने, अब डायरेक्ट प्लान में आपने उसके इंसेप्शन से यानी कि नवंबर 13 से रुपीज 10,000 अगेन इन्वेस्ट किया, तो वो भी लमसम में, तो ये फरवरी 2023 में 69,880 हो गया होता। नाउ सपोज करते हैं कि आपने रुपीज 10 लाख इन्वेस्ट किए एक्सेस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान में इसके इंसेप्शन से यानी कि नवंबर 13 से, तो वो आज
फरवरी 2023 में अराउंड 70 लाख रुपीज का हो गया होता। सो आपने अराउंड रुपीज 8 लाख लूज कर दिए जस्ट बिकॉज आपने एक्सेस स्मॉल कैप फंड के रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया, ना कि डायरेक्ट प्लान में। सो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। लेट मी आस्क यू क्वेश्चन हियर, क्या आप म्यूचुअल फंड स्कीम के रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज डायरेक्ट प्लान ऑफ द सेम स्कीम के कंपैरिजन में उसका एनएवी लोअर होता है? बताइए। देखिए, म्यूचुअल फंड का एनएवी इस बात पे डिपेंड करता है कि पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है और फंड द्वारा चार्ज्ड एक्सपेंस यानी कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। जैसे कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि सेम म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों ही सेम पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। सो दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ उनके एक्सपेंस रेशियो का है, जो कि कारण है उनके एनएवी में दिख रहा है इस डिफरेंस का। गाइस, एनएवी का फॉर्मूला कुछ यूं है, समझिएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन पोर्टफोलियो लेस expenses whole divided by the number of outstanding mutual fund units। तो जब रेगुलर प्लान में हायर एक्सपेंसेस डिडक्ट किए जाते हैं तो डेफिनेटली एनएवी कम हो जाता है एज कंपेयर टू द डायरेक्ट प्लान, राइट? तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान में हायर एनएवी होता है सेम म्यूचुअल फंड स्कीम के रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में। वेल, याद रखिएगा कि लोअर एनएवी का दूर दूर तक ये मतलब नहीं होता कि उस म्यूचुअल फंड से आपको हायर रिटर्न्स मिल जाएंगे। वेल, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई रियली विश यू लाइक्ड इट। ऐसे ही और कंटेंट के लिए प्लीज ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.